तो हेलो दोस्तों, आप लोग हमेशा मार्वल के सुपर हीरोज को लेकर लड़ते रहते हैं कि सबसे पावरफुल आयरन मैन है, थोर है, हल्क है, एक्सेट्रा, या फिर कोई भी सुपर हीरो हो। पर अब तक किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि जीवन से पावरफुल चिट्टी है या फिर चिट्टी से ज्यादा पावर्स जीवन के पास है। नहीं कहा ना। पर मैं कहता हूँ कि अगर शक्तिमान और क्रिश के बीच में तगड़ी वाली फाइट हो तो कौन जीतेगा। पर इसके पहले मैं आपको शक्तिमान की पावर्स के बारे में बता देता हूँ, बस नोट कर लेना क्योंकि लिमिटलेस पावर है और बहुत ज्यादा है। तो देखो, शक्तिमान के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, हीलिंग पावर, इंटेलेक्ट, स्किल, एबिलिटी टू फ्लाई, एगिलिटी, रिफ्लेक्स, माइक्रोस्कोपी विजन, टेलीस्कोपी विजन, हीट विजन, एंजुअल विजन, कूल ब्रीथ, फ्रिज ब्रीथ, इनविजिबिलिटी, टेलीपोर्टेशन और लास्ट है टेलीस्किनेसिस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रियल में शक्तिमान के पास इतने स्पेशल पावर्स है। तो दोस्तों अब बारी है क्रिश और शक्तिमान की पावर्स चेक करने की कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। पर इसके 3 तरीके हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, और इन तीनों में जो जीतेगा वही पावरफुल होगा। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ। अगर क्रिश की बात करें तो क्रिश 3 के क्लाइमैक्स में क्रिश हमें एक बड़ी सी गिरती हुई बिल्डिंग को पकड़ते हुए दिखता है, बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उसके ऊपर गिर जाती है। पर इसके बावजूद भी क्रिश को कुछ भी नहीं होता। हाँ, थोड़ा कमजोर हो जाता है पर क्रिश में दम तो है। और अभी शक्तिमान की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, टीवी सीरियल में शक्तिमान ने भी कार्स और पत्थरों को उठाया था, पर शक्तिमान ने अपने रियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल एक प्लेनेट को उठाने के लिए किया था। और सिर्फ उठाया नहीं बल्कि उठा के फेंक भी दिया था। तो देखो दोस्तों, क्रिश ने जिस बिल्डिंग को उठाया था वो एक प्लेनेट में थी, पर शक्तिमान ने तो पूरा प्लेनेट ही उठा के फेंक दिया था। तो अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो देखो दोस्तों, क्रिश मूवी में क्रिश ज्यादा से ज्यादा जंप मार सकता था यहाँ से वहां तक, पर क्रिश 3 में क्रिश की पावर्स को बढ़ाया गया, जिसमें वो जंप के साथ साथ फास्टेस्ट स्पीड में उड़ भी सकता था और ज्यादा से ज्यादा एक एरोप्लेन की स्पीड से क्रिश उड़ सकता था। और अगर शक्तिमान की बात करें तो शक्तिमान की स्पीड पहले से ही बढ़ी हुई है और अपने टीवी सीरियल में भी बहुत बार अपनी स्पीड का इस्तेमाल शक्तिमान कर चुका है। और आपको बता दें कि शक्तिमान जितना चाहे उतना फास्ट उड़ सकता है, यानी कि जितनी जरूरत होगी शक्तिमान उतना फास्टेड उड़ सकता है, यानी कि नो लिमिट। तो दोस्तों बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि कौन कितने टाइम तक टिक पाता है। तो सबसे पहले शक्तिमान। तो देखो दोस्तों, तुम लोग शक्तिमान को दुनिया की किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर चाहे गन हो या फिर मशीन गन हो। यानी कि शक्तिमान को घंटे भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि शक्तिमान की एक बूंद खून निकालना भी पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों अगर क्रिश की बात करें तो क्रिश को किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाई जा सकती है, और नॉर्मल क्या किसी भी वेपन से चोट पहुंचाई जा सकती है, यानी कि क्रिश इंजूर हो सकता है। जैसे कि आपको भी पता है कि क्रिश 3 में कार्ल ने क्रिश के पीछे एक बड़ी सी रॉड घुसा दी थी, यानी कि क्रिश घायल हो गया था। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, इन दोनों में शक्तिमान पावरफुल है। तो देखो दोस्तों, क्रिश शक्तिमान के साथ फाइट भी कर सकता है और क्रिश के पंचेस से शक्तिमान घायल भी हो सकता है, पर सच बताओ तो क्रिश शक्तिमान को हरा नहीं सकता।